दुनिया में पहले से ही 5G नेटवर्क है। यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम के लोगों के पास हाई स्पीड नेटवर्क तक पहुंच है। भारत के भी अब कई शहरों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। बहुत सारे व्यवसाय ऐसे हैं जो निवेशकों को 5G की सफलता पर दांव लगाने का मौका देते हैं। आगामी 5G प्रवृत्ति के आलोक में हम भारत में शीर्ष 5 स्टॉक सूचीबद्ध देखते हैं जिन्हें आप खरीद सकते हैं। यदि आप एक अच्छा निवेश करना चाहते हैं तो कंपनी की नींव पर शोध करना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर 5G तकनीक क्या है। 5G मोबाइल नेटवर्क की अगली पीढ़ी है। यह पूरी दुनिया के लिए एक नया वायरलेस मानक है जिसका उद्देश्य कंप्यूटर, गैजेट्स और अन्य IoT को लोगों से जोड़ना है। 5G नेटवर्क 4G नेटवर्क के मुकाबले काफ़ी तेज और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ऑटोमेटेड नेटवर्क मैनेजमेंट को 5G की उच्च क्षमता से लाभ होगा। ये आगामी तकनीक भारत में 5G से संबंधित शेयरों की ओर निवेशकों का भारी ध्यान आकर्षित करता है। अब देखते हैं अपेक्षित बाजार का आकार। भारत इस समय 5G तकनीक में निवेश कर रहा है। 5G तकनीक और संबंधित सेवाओं का एक वैश्विक बाजार 54 अरब अमेरिकी डॉलर का है। कहा जा रहा है कि 5G बाजार का आकार अभी के मुकाबले बड़ा होगा और 2026 के अंत तक करीब करीब 249.2 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा, जो किसी भी देश की एक साल की GDP से ज़्यादा है। इसलिए भारत में 5G कंपनियों के पास खुद को बढ़ावा देने का एक शानदार अवसर है। और अब भारत में खरीदने के लिए 5G स्टॉक्स देखते हैं। 5G तकनीक को अपनाने से दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और दूरसंचार उपकरण निर्माताओं को लाभ होगा। आइए एक नज़र डालते हैं भारत के बेहतरीन 5G शेयर पर। पहला है रिलायंस जियो। रिलायंस जियो लिस्टेड कंपनी नहीं है, ये रिलायंस इंडस्ट्री समूह का हिस्सा है। 2016 में RIL के जियो ने दूरसंचार उद्योग को हिलाकर रख दिया। जियो के साथ उन्होंने भारत में अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में 95% कम कीमतों पर 4G सेवाओं की पेशकश की। कंपनी अपने सिम कार्ड के साथ मुफ्त वॉइस कॉल और संबंधित सेवाओं जैसे कि OTT प्लेटफॉर्म की पेशकश की। जियो अब भारत में भी 5G कंपनियों में मार्केट लीडर है। इसने अपना 5G समाधान बनाया है जो क्लाउड में काम करता है और डिजिटल रूप से प्रतिबंधित होता है। कंपनी ने 5G कनेक्शन वाले ड्रोन को आजमाया है। अगला है वोडाफोन आइडिया यानी कि वी एक भारतीय फ़ोन कंपनी है जिसे वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेल्युलर के हाथ मिलाने के बाद बनाया गया है। यह दुनिया का 10वां सबसे बड़ा दूरसंचार सेवा प्रदाता है। इसने कई तकनीकों को लागू किया है जैसे बड़े पैमानों पर MIMO, DSR और कोर का क्लाउडिफिकेशन जो 5G सेवाओं को स्थापित करने के लिए आवश्यक है। इन्होंने अपने सबसे बड़े नेटवर्क साझेदार नोकिया और एरिक्सन के साथ 2 शहरों में 5G का परीक्षण भी किया। अगला है भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल लिमिटेड भारत में निवेश करने वाली शीर्ष 5 कंपनियों में से एक है। कंपनी का भारत और अफ्रीका दोनों में प्रमुख परिचालन है। यह 18 से अधिक देशों में काम करता है। रिलायंस जियो के बाद यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी मोबाइल फ़ोन कंपनी है। कोलकाता में नोकिया के साथ उनका 5G प्रयोग काफ़ी सफल रहा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वो लगभग 1 महीने में अपनी 5G सेवाएं जारी करेंगे। कई महानगरों में इसका परिचालन शुरू भी हो गया है। 2023 के अंत तक भारत के सभी मुख्य शहरों में एयरटेल की 5G सेवाएं पहुंच जाएगी। मार्च 2024 तक भारत के सबसे दूरस्थ गांव में भी यह पहुंचना चाहेंगे। अगला है MTNL। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL का MTNL में 100% स्वामित्व है, जबकि यह केवल भारत के 2 दूरसंचार सर्किलों में काम करता है। MTNL मुंबई और दिल्ली के बाजारों में अपना प्रभुत्व के कारण देश का तीसरा सबसे बड़ा इंटरनेट सेवा प्रदाता मतलब कि ISP बन गया है। वे केवल 2 शहरों में मौजूद हैं, फिर भी वो देश के तीसरे सबसे बड़े ISP हैं। प्रौद्योगिकी विभाग ने MTNL को 5G स्पेक्ट्रम मुहैया कराया है। अगला है HFCL, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन लिमिटेड, जिसे HFCL के नाम से भी जाना जाता है। 1987 में स्थापित एक भारतीय दूरसंचार कंपनी है। यह दूरसंचार, सुरक्षा, रेलवे, कपड़ा और केबल फाइबर सहित विभिन्न उद्योगों के साथ काम करती है। यह भारतीय बाजार और विश्व बाजार दोनों के लिए 5G उत्पादों की एक श्रृंखला बना रहा है, जैसे 5G रेडियो एक्सेस नेटवर्क RAN और 5G परिवहन उपकरण। 5G RAN पोर्टफोलियो में मैक्रो रेडियो यूनिट, सेल सेट राउटर और एग्रीगेशन राउटर शामिल हैं।
यह भारत के 1 ट्रिलियन रुपए 5G बाजार का लाभ उठाना चाहता है। पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप को भी अपने सामान निर्यात करना चाहता है। अगला है स्टरलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड। भारतीय तकनीक कंपनी स्टरलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड ऑप्टिकल फाइबर और केबल, हाइपर स्केल नेटवर्क डिज़ाइन और परियोजनाओं और नेटवर्क सॉफ्टवेयर पर ध्यान केंद्रित करती है। यह फर्म मध्य पूर्व मतलब कि मिडिल ईस्ट, यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित दुनिया भर के कई देशों में काम करती है। फर्म वर्चुअलाइजेशन और नेटवर्क परिनियोजन के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण के साथ ऑप्टिकल और वायरलेस तकनीकों को एकीकृत करके भारत और अन्य जगहों पर 5G नेटवर्क बनाने का इरादा रखती है। अगला है इंडस टावर्स। जब भारत में दूरसंचार उपकरणों की बात आती है तो कुछ नाम उतने ही सम्मानित होते हैं जितने कि इंडस टावर्स लिमिटेड। इंडस टावर्स लिमिटेड के शेयरों का स्वामित्व भारतीय एयरटेल लिमिटेड के और वोडाफोन इंडिया लिमिटेड के पास है। फर्म को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 5G टावर प्रदाताओं में स्थान दिया गया है। फर्म भारत में सभी 22 टेलीकॉम सर्किलों में काम करती है और 3,18,300 साइटों में 1,75,000 से अधिक टावर हैं। व्यापार वैश्विक टावर बाजार का 31% नियंत्रित करता है। इसके ग्राहकों में भारत के दूरसंचार उद्योग का हर प्रमुख भागीदार है। अंत में है तेजस नेटवर्क। तेजस नेटवर्क लिमिटेड दूरसंचार उपकरण बनाने वाली कंपनी है। इसके पास कई निर्यात लाइसेंस हैं जो इसे अपने उत्पाद को विभिन्न देशों में भेजने की अनुमति देते हैं। कंपनी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को नेटवर्किंग उत्पाद बनाती है और बेचती है जो उच्च प्रदर्शन और सस्ती दोनों हैं। और अब चलिए हर एक स्टॉक का फंडामेंटल देखते हैं। सबसे पहले रिलायंस। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जब मैं वीडियो रेडी कर रहा हूँ तब 17,30,143 करोड़ का है और डिविडेंड यील्ड 0.31% का। पिछले साल जो कंपनी का सेल्स था 6,98,672 करोड़ का था। नेट प्रॉफिट 67,845 करोड़ का। स्टॉक का पी 26.9, ROE 8%, ROCE 9% और डेट कंपनी पे 3,16,030 करोड़ का है। इसी के अगेंस्ट में कंपनी के पास 48,258 करोड़ का इनके पास कैश है। सेल्स ग्रोथ देखते तो पिछले 1 साल में 40, पिछले 3 साल में 7 और पिछले 5 साल में 18% से सेल्स ग्रोथ बढ़ा। प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल में 24, पिछले 3 साल में 14 और पिछले 5 साल में भी 14% से इनका प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा है। CAGR पिछले 1 साल में 9, पिछले 3 साल में 18 और पिछले 5 साल में 22% से CAGR बढ़ा। ROE पिछले 1 साल में 8, पिछले 3 साल में 9 और पिछले 5 साल में 10% से इनका ROE भी बढ़ा है। होल्डिंग देखते हैं तो प्रोमोटर के इसमें 50.62%, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 23.90%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 14.67% और गवर्नमेंट के इसमें 0.17% के स्टेक है और बाकी बचा पब्लिक के पास 10.64% का स्टेक है। उसके बाद है वोडाफोन आइडिया या फिर वी। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 25,856 करोड़ का है और डिविडेंड यील्ड 0 है। कंपनी का जो पिछले साल का सेल्स है 38,516 करोड़ का रहा और नेट प्रॉफिट है माइनस में 28,245 करोड़ का था। स्टॉक का पी 0 है, ROE 0 है, ROCE 0 है। डेट कंपनी पे 2,48,176 करोड़ का है और कैश कंपनी के पास 828 करोड़ का है। सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो पिछले 1 साल में 5, पिछले 3 साल में 1 और पिछले 5 साल में 2% से सेल्स ग्रोथ बढ़ा। प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल में -6 और पिछले 3 साल -38% रहा और पिछले 5 साल में 0 रहा। CAGR पिछले 1 साल में -26% से घटा, पिछले 3 साल में 6% से बढ़ा और फिर पिछले 5 साल में -32% से CAGR घट रहा है। ROE हर साल 0 रहा है और ROCE भी पिछले 5 साल में 0 रहा। होल्डिंग्स प्रमोटर के इसमें 74.99% का स्टेक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 3.53, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 0.62, गवर्नमेंट के इसमें 0.06% का स्टेक है और बाकी बचा पब्लिक के पास 20.80% का स्टेक है। इसके बाद है एयरटेल। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 4,79,497 करोड़ का है और जो डिविडेंड यील्ड है 0.35% का। कंपनी का जो पिछले साल का सेल्स है 1,16,547 करोड़ का था। नेट प्रॉफिट 8,305 करोड़ का। स्टॉक का पी 78.8 है, ROE 5.36%, ROCE 12% और डेट कंपनी पर 2,17,979 करोड़ का है और कैश कंपनी के पास 11,889 करोड़ का है। सेल्स ग्रोथ देखते तो पिछले 1 साल में 20, पिछले 3 साल में 13 और पिछले 5 साल में 4% से सेल्स ग्रोथ बढ़ा। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल -125, पिछले 3 साल में 156 और पिछले 5 साल -3% से घटा। CAGR पिछले 1 साल में 15, पिछले 3 साल में 25 और पिछले 5 साल में 14% से इनका CAGR बढ़ रहा है। ROE पिछले 1 साल में 6, पिछले 3 साल में 3 और पिछले 5 साल में 2% से ROE बढ़ा। ROCE पिछले 1 साल में 12, पिछले 3 साल में 10 और पिछले 5 साल में 8% से ROCE बढ़ रहा है। होल्डिंग देखते तो प्रोमोटर के इसमें 55.14, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 21.87, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 18.76, गवर्नमेंट के इसमें 0.12 और बाकी बचा पब्लिक के पास 4.10% का स्टेक है।
MTNL का देखते हैं तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1544 करोड़ का है और डिविडेंड यील्ड 0 है। सेल्स से देखते हैं पिछले साल का तो कंपनी का 1149 करोड़ का इनका सेल्स रहा। वहीं नेट प्रॉफिट माइनस में 2603 करोड़ का था। स्टॉक का पी 0 है, ROE 0 है और ROC माइनस में -5.08% का है। डेट कंपनी पे 27,785 करोड़ का है। कैश कंपनी के पास 11,889 करोड़ का है। और इसके बाद सेल्स ग्रोथ पिछले एक साल -20, पिछले 3 साल -18 और पिछले 5 साल में -17% से घटा। प्रॉफिट ग्रोथ पिछले एक साल -3% से घटा है। वहीं 3 साल में 7% और पिछले 5 साल में 2% से प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा था। CAGR पिछले एक साल में 32, पिछले 3 साल में 40 और पिछले 5 साल में 3% से बढ़ा। वहीं ROE पिछले 5 साल में 0 रहा। ROCE पिछले एक साल में -5, पिछले 3 साल -9 और पिछले 5 साल -11% से ROCE घटा। होल्डिंग देखते हैं तो प्रोमोटर के इसमें 56.79% का स्टेक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 0.38, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 13.91 और बाकी बचा पब्लिक के पास 28.82% का स्टेक है। इसके बाद है HFCL। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 11,215 करोड़ का है और डिविडेंड यील्ड 0.22% का। कंपनी का पिछले साल का जो सेल्स है 4,733 करोड़ का था और नेट प्रॉफिट 326 करोड़ का। स्टॉक का पी 39.9 है, ROE 13.5, ROC 19.2%। डेट कंपनी पर 759 करोड़ का है और इसी के कैश में कंपनी के पास 319 करोड़ का कैश है। सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो पिछले एक साल -8% से घटा, पिछले 3 साल में 0 रहा और पिछले 5 साल में 70% से बढ़ा है। प्रॉफिट ग्रोथ पिछले एक साल -16% से घटा, लेकिन पिछले 3 साल में 13% और पिछले 5 साल में 21% से बढ़ा है। CAGR पिछले एक साल में 14, पिछले 3 साल में 65, पिछले 5 साल में 24% से इनका CAGR बढ़ा है। ROE पिछले एक साल में 13, पिछले 3 साल में 14 और पिछले 5 साल में 15% से इनका ROE बढ़ा है। ROCE पिछले एक साल में 19 और पिछले 3 और 5 साल में 20% से ROCE बढ़ा है। होल्डिंग देखते हैं तो प्रोमोटर के इसमें 39.20, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 6.72, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 2.58 और बाकी बचा पब्लिक के पास 51.49% का स्टेक है। इसके बाद है स्टरलाइट। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,044 करोड़ का है और डिविडेंड यील्ड 0.28% का। कंपनी का जो पिछले साल का सेल्स है 5,754 करोड़ का है और नेट प्रॉफिट 47 करोड़ का। स्टॉक का पी 0 है, ROE 3%, ROC 5% और डेट कंपनी पे 3,926 करोड़ का है और कैश कंपनी के पास 526 करोड़ का है। सेल्स ग्रोथ देखते तो पिछले एक साल में 12, पिछले 3 साल में 4 और पिछले 5 साल में 19% से इनका सेल्स ग्रोथ बढ़ा है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ पिछले एक साल में -135, पिछले 3 साल में 53 और पिछले 5 साल में -22% से इनका प्रॉफिट ग्रोथ घटा। CAGR पिछले एक साल -35% से घटा, लेकिन पिछले 3 साल में 13% से बढ़ा और फिर पिछले 5 साल में -8% से इनका CAGR घटा है। ROE पिछले एक साल में 3, पिछले 3 साल में 14 और पिछले 5 साल में 20% से ROE बढ़ा। ROC पिछले एक साल में 5, पिछले 3 साल में 12 और पिछले 5 साल में 17% इनका ROC बढ़ा है। होल्डिंग देखते हैं तो प्रोमोटर के इसमें 54.11, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 7.91, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 3.76 और बाकी बचा पब्लिक के पास 34.22% का स्टेक है। इसके बाद है इंडस टावर। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 54,640 करोड़ का है, डिविडेंड यील्ड 5.43% का। सेल्स से देखते हैं तो पिछले साल कंपनी का जो सेल्स है 37,717 करोड़ का था, नेट प्रॉफिट 6,373, स्टॉक का पी 11.5, ROE 32%, ROC 25% और डेट कंपनी पे 20,292 करोड़ का है और इसी के कैश पे कंपनी के पास 33 करोड़ का कैश था। सेल्स ग्रोथ पिछले एक साल में 19, पिछले 3 साल में 60 और पिछले 5 साल में 35% से सेल्स ग्रोथ बढ़ा। प्रॉफिट ग्रोथ पिछले एक साल में -11% से घटा, लेकिन पिछले 3 साल में 40 और पिछले 5 साल में 21% से बढ़ा है। CAGR पिछले एक साल में -28, पिछले 3 साल में -7 और पिछले 5 साल में -12% से CAGR घटा। ROE पिछले एक साल में 32, पिछले 3 साल में 27 और पिछले 5 साल में 22% से ROE बढ़ा है। वहीं ROCE पिछले एक साल में 25, पिछले 3 साल में 30 और पिछले 5 साल में 22% से ROCE बढ़ा है। होल्डिंग्स प्रोमोटर के इसमें 68.99% का स्टेक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 26.50, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 2.92 और बाकी बचे पब्लिक के पास 1.59% का स्टेक है। इसके बाद अंत में है तेजस नेटवर्क। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 9,759 करोड़ का है और डिविडेंड यील्ड 0 है। कंपनी को जो पिछले साल का सेल्स है 551 करोड़ का है और नेट प्रॉफिट माइनस में 63 करोड़ का। स्टॉक का पी 0 है, ROE माइनस में 4.60% का। वहीं ROC भी माइनस में 8.30% का। डेट कंपनी पर 57.3 करोड़ का है और इसी का कैश में कंपनी के पास 742 करोड़ का कैश है। सेल्स ग्रोथ देखते हो तो पिछले एक साल -11, पिछले 3 साल -15 और पिछले 5 साल -9% से घटा। प्रॉफिट ग्रोथ पिछले एक साल में -247% से घटा है, लेकिन 3 और 5 साल में 0 रहा। CAGR पिछले एक साल में 43, पिछले 3 साल में 92 और पिछले 5 साल में 10% से CAGR बढ़ा। ROE पिछले एक साल -5 और पिछले 3 साल -7% से घटा और पिछले 5 साल में 0 रहा। ROC पिछले एक साल -8, पिछले 3 साल -6 और पिछले 5 साल में 1% से ROC बढ़ा है, मतलब घटा ही एक प्रकार से।
होल्डिंग देखते हैं तो प्रोमोटर के इसमें 52.20% का स्टेक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 10.24, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 4.14 और बाकी बचा पब्लिक के पास 32.82% का स्टेक है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइए नीचे कमेंट करके। अपने विचार और सुझाव भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा जिससे कि उन्हें भी ऐसी जानकारी मिल सके। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।